को महंगाई से इतना न लोग मरमाहत हो चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी से लोग ऊब चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसने तो बेरोजगारों को कमर तोड़ दिया। जो बाबा साहब का दिया हुआ जो आरक्षण था उसको तो खत्म कर दिया। तमाम जो नौकरियां हैं उसको निजीकरण कर दिया और जो है कि अब जमीन, सरकारी ज़मीन बिक रहा है, रेल बिक रहा है, ट्रेन बिक रहा है, BSNL बिक रहा है, फैक्ट्रियां बिक रही हैं। तो आरक्षण कहां से आएगा? खास करके दलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, ये जो लोग हैं उन लोगों को मान के चलिए कि काफ़ी परेशानी हुई है। और जिसके हालात है कि आज उपचुनाव में, चाहे मोकामा का बात ले लीजिए, चाहे गोपालगंज के बात को ले लीजिए, काफ़ी संख्या में दोनों जगह के हमारे प्रत्याशी ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामा से ऊब चुकने का, महंगाई से ऊब चुकने के कारण जो है कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने से ऊब चुकने के कारण। जय भीम। मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मैं अभी जादवपुर हाई स्कूल में हूँ और मेरे साथ RJD सर है, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी। हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि ये जो सीट, जो गोपालगंज का सीट था, ये 17 साल से बीजेपी के कब्जा में था, तो क्या लगता है कि जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं मोहन गुप्ता जी, चाहे आप हो गए, चाहे सुरेंद्र राम जी हो गए, क्या लगता है कि ये सीट RJD के कोटे में जाएगा? देखिए, पूरी ताकत के साथ महागठबंधन के सभी नेता पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और यह ताकत और जनता का जो रुझान और जनता के ये मन और मिजाज में जो खुशी है, इस खुशी को देखते बनता है। और इस तरह से जो हालात बन गई है, ऐसे परिस्थिति में निश्चित रूप से मोहन गुप्ता जी लालटेन छाप के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव गोपालगंज से निश्चित रूप से चुनाव जीतने का काम करेंगे। उसका एकमात्र कारण है कि महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बढ़ाने का काम किया है, जिससे हमारे लोग परेशान हैं। सभी जाति लोग महंगाई से परेशान हैं। कड़ू तेल का दाम बढ़ गया, आपके चावल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, रसोई गैस का दाम बढ़ गया, प्याज का दाम बढ़ गया, दाल का दाम बढ़ गया, मसाला का दाम बढ़ गया। तमाम चीज़ है, बच्चे के पढ़ने लिखने वाले कॉपी और कलम है, उस पर उसका दाम बढ़ गया। तो ऐसे परिस्थिति को महंगाई से इतना न लोग मरमाहत हो चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी से लोग ऊब चुके हैं और ऊब कर करके और वह जो है कि अपना जो है अपना निर्णय ले चुके हैं कि हम 3 तारीख के दिन लालटेन छाप पर बटन दबाकर और मोहन गुप्ता को चुनाव जिताएंगे और तेजस्वी लालू प्रसाद यादव जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। सर, एक और सवाल रहेगा। सर, सवाल ये रहेगा कि जो दलित समाज है, या गोपालगंज के बोलिए या पूरे बिहार के बोलिए, पूरे भारत का बोलिए, ये सर अभी भी रोजगार महंगाई से जूझ रहा है, इनके लिए क्या बोलिएगा? देखिए, रोजगार और महंगाई से जूझ इसलिए रहे हैं कि ऐसे परिस्थिति में वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं जो बन रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसने तो बेरोजगारों को कमर तोड़ दिया। जो बाबा साहब का दिया हुआ जो आरक्षण था उसको तो खत्म कर दिया और वो खत्म कर करके आरक्षण को खत्म किया और तमाम जो नौकरियां हैं उसको निजीकरण कर दिया। और जो है कि अब जमीन, सरकारी ज़मीन बिक रहा है, रेल बिक रहा है, ट्रेन बिक रहा है, BSNL बिक रहा है, फैक्ट्रियां बिक रही हैं। तो आरक्षण कहां से आएगा? कौन लेगा? जो लोग जो लेगा, खरीदेगा, वो आरक्षण क्यों देगा? तो ये सब तमाम मुद्दा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नाटक चल रहा है, जो ऐसे काम कर रहा है, वैसे को लेकर करके और इसलिए वैसे परिस्थिति में जो है कि यहाँ के जो है ये खास करके दलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, ये जो लोग हैं उन लोगों को मान के चलिए कि काफ़ी परेशानी हुई है। और जिसके हालात है कि आज उपचुनाव में, चाहे मोकामा का बात ले लीजिए, चाहे गोपालगंज के बात को ले लीजिए, काफ़ी संख्या में दोनों जगह के हमारे प्रत्याशी ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामा से ऊब चुकने का, महंगाई से ऊब चुकने के कारण जो है कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने से ऊब चुकने के कारण आज जो है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार वह जो है मोहन गुप्ता जी को जो है कि लालटेन छाप और नीलम देवी जी को लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से चुनाव जिता रहे हैं। सर, गोपालगंज जो विधानसभा है, जो दलित समाज में बोले, जो रविदास समाज के लोग हैं, यानी चमार समाज के जो लोग हैं, सर उनका वोट सर 25,000 है। तो क्या लगता है कि जो 25,000 वोट है RJD को जाएगा कि जो यहाँ से BSP चुनाव लड़ रही होगी उसको जाएगा? नहीं, देखिए,
अब सभी लोग समझ चुके हैं। रविदास जाति को अब वो नहीं समझ लीजिए, रविदास जाति के लोग पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं और सारे लोग उनके जो लोग हैं उनके साथ है। चाहे वो सुनील कुमार जी हों, चाहे वो शिवचंद्र राम जी हों, चाहे वो मान लेते हैं जो कि सुरेंद्र राम महान जी हों, चाहे वो सुरेंद्र राम मान लेते हैं कि मंत्री जी हों, और सब सारे जो जितने भी दलित समाज के लोग हैं, आलोक जी हों जो यहाँ का जो सांसद हैं, तो सारे लोग हम लोग तो एकत्रित हो करके और आरक्षण की बात कर रहे हैं। हम उनके उत्थान की बात कर रहे हैं, उनके विकास की बात कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इस चमार जाति की जो है सबसे बड़ा जो धरोहर था जो था वो बाबा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी थे। गुरु रविदास जी के नाम पर छुट्टी करवाना, पूरे राज्य में जयंती की शुरुआत कराना, हर पार्टी वाला आज जयंती मनाने लगा, वो हम लोग का देन है। हम लोग उन्हें प्रयास किया है, बजट में बिहार सरकार ने पास की है कि जो कि माघ पूर्णिमा के दिन हम उसको शुभकामना जो है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो है शुभकामना व्यक्त करेंगे, और साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर के जो आदमकद प्रतिमा विधानसभा में लगे इसकी डिमांड कर है। तो संत रविदास के विचार के हम आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आगे बढ़ा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी ने दलितों की आवाज़ दी और नीतीश कुमार ने पंचायती राज में आरक्षण देकर के मुखिया सरपंच जो है कि प्रमुख जो है कि बनाने का काम किया। तो ये सारे लोग अब समझ चुके हैं कि ये लोग हमको जो है कि न यहाँ से वो जीतने जा रहा है नहीं यहाँ है, तो वोट काट करके जो आरक्षण समाप्त किया है उसको हम नहीं जिताएंगे। इसलिए तमाम रविदास जाति के लोग जो है एकजुट हो करके सभी लालटेन छाप पर बटन लगा करके और भाई मोहन गुप्ता जी को जिताएंगे, और हमारे जैसे लोग जितने भी रविदास समाज के जो नेता हैं उनके हाथ को मजबूत करेंगे, लालू जी तेजस्वी के हाथ को मजबूत। हम लोग तटस्थ होकर के गोपालगंज में अपने लोगों को भी जा रहे हैं, समझा रहे हैं, एक एक बात को बता रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। और समझने का कारण है कि आज एक तरफा रविदास समाज और दलित समाज होकर मोहन गुप्ता को लालटेन छाप पर बटन दबा रहे हैं और मोहन गुप्ता को जिता रहे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन सर रहेगा, बीजेपी का सर कोर वोटर है बेस्ट समाज और स्वर्ण, तो क्या लगता है कि जो बीजेपी से यहाँ बेस्ट समाज जो मोहन गुप्ता है, क्या वो वोट आरजेडी को जाएगा कि बीजेपी को जाएगा? अरे जो हम लोग शहर में देख रहे हैं, जिन जो हम लगभग हम खुद जा करके सामान खरीदने के बहाने हमने व्यवसायियों लोगों से बात की है, और हमने बात किया तो सबने कहा कि कुछ नहीं। बहुत दिन के बाद हमारा व्यवसायी को जो है टिकट लालू जी ने दिया है। लालू जी महान है, तेजस्वी जी महान है कि एक वयस्क को उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। इसलिए इस बार हम लोग एक एक वोट मोहन गुप्ता को हम लोग देने का काम करेंगे। बैस एकजुट है, हमसे ज़्यादा एकजुट बैस है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राम जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। धन्यवाद हमसे बात करने